आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर बिगिनर्स की इस क्लास में हम बात करेंगे सॉर्टिंग एंड फिल्टर की। कि अगर आपके पास कोई डेटा दिया हुआ है, अगर आप उसको सॉर्ट करना चाहें अल्फ़ाबेटिकली तो वो किस तरह से करेंगे, या फिर आप उसको फिल्टर करना चाहें तो वो किस तरह से करेंगे। तो चलिए पहले एक डेटा बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सीरियल नंबर, और फिर लिख रहा हूँ नेम, फिर लिख रहा हूँ कुछ सब्जेक्ट्स के नाम, जैसे कि इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस, जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियोस में भी करते आए हैं। मैं कुछ सीरियल नंबर्स को यहाँ पे ऑटोमेटिकली ड्रैग करके, ये देखो जैसे ये जो ग्रीन बॉक्स दिख रहा है, ये मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। यहाँ पे मैं ड्रैग करके कुछ नंबर्स को ले आता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फिल सीरीज किया, कुछ नाम मैं लिख के आता हूँ ABCDEF GHI XYZ। ये कुछ मैंने इस तरह से नाम कुछ भी रैंडमली लिख दिए। इंग्लिश में मैं मार्क्स लिख रहा हूँ 78, फिर लिख रहा हूँ 56, फिर लिख रहा हूँ 78, फिर लिख रहा हूँ 58। मैथ्स में लिख रहा हूँ 67, 78, 98, 89। साइंस में जैसे मैं कुछ मार्क्स लिख देता हूँ 87, 59, 69 एंड 78। तो ये मैंने कुछ मार्क्स लिख दिए। अब मान लीजिए मैं इनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना चाह रहा था, तो मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PQR। तो ये मेरे पास कुछ सेल्स हैं जिनको मैं सॉर्ट करना चाह रहा हूँ और फिल्टर करना चाह रहा हूँ। तो पहले अगर मुझे सॉर्ट करना है तो पहले तो मैं सॉर्ट किस तरह से करूँगा, नेम के अकॉर्डिंग। अगर मैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है इन नंबर्स को सबको फिल्टर करना चाह रहा हूँ, तो पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ इस पूरे के पूरे कॉलम को, और फिर मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है सॉर्ट A to Z। ये लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे ऑप्शन है डेटा। डेटा के अंदर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ये सॉर्ट में ऑप्शंस दिखेंगे कुछ आपको A to Z एंड Z to A, कि असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अल्फाबेटिकली आप सॉर्ट करना चाह रहे हैं। जैसे ही A to Z करूंगा तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो कुछ नंबर्स हैं ABC, जैसे ABC के आगे मैथ्स के नंबर को देखते रहिए। यहाँ पे 98 लिखे हुए हैं और PQR के आगे 67 लिखा हुआ है। तो जैसे ही मैं इस कॉलम को यहाँ पे सॉर्ट करूंगा, ये जैसे A to Z लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करता हूँ और इसको मैंने सॉर्ट किया, तो देखिए क्या हो गया। ABC के जो नंबर थे वो यहाँ पे आ गए, PQR के नंबर यहाँ पे आ गए, DF जो अपनी जगह पे था DEF तो उसके वैसे ही रहे, और XYZ के वैसे ही रहे। तो अगर आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है और आप उसको अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये जो सॉर्ट ऑप्शन है यहाँ से आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आपकी सॉर्टिंग है वो काम करती है। अब मान लीजिए हम इनको फिल्टर करना चाहते हैं, तो फिल्टर करने के लिए हम यहाँ पे एक फिल्टर लगाते हैं। तो जैसे मैंने ये C कॉलम जो है इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ फिल्टर लग गए। D पे भी क्लिक किया, मैंने यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक किया, यहाँ पे फिल्टर लग गया। मान लीजिए मैं इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही फिल्टर लगाना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया। अब देखिए जब मैं फिल्टर लगाऊंगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, तो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन से ऐसे बच्चे हैं। जैसे ये देखिए सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अगर मैं इन नंबर्स को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जो है वो सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो पहले देख लेते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है कौन से। तो हमारा इसमें स्मॉलेस्ट था 56, उसके बाद था 58, और फिर दोनों थे 78। तो इसको अगर मैं करता हूँ सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इस पर क्लिक करता हूँ और सॉर्ट करता हूँ, तो देखिए क्या हुआ, इसने इन नंबर्स को सॉर्ट कर दिया। तो सबसे पहले जो नंबर आया जो सबसे कम थे वो थे 56, और फिर आया 58, फिर आया 78, फिर आया 78। अब मान लीजिए इंग्लिश को छोड़ दीजिए, मैं मैथ को सॉर्ट करना चाह रहा हूँ फिल्टर, तो मैं अब मैथ पे फिल्टर लगाता हूँ। तो यहाँ पे फिल्टर लगाने के बाद मैं मैथ के अकॉर्डिंग फिल्टर जो है वो चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़े मार्क्स हैं वो ऊपर आए, सबसे ज़्यादा मार्क्स, और जो सबसे कम वाले मार्क्स हैं वो नीचे जाएं। तो जब मैं इस पे ये ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, जो लार्जेस्ट नंबर थे मेरे वो ऊपर आ जाएंगे और स्मॉलेस्ट वाले नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से पूरी की पूरी ये जो डेटा है, पूरा का पूरी जो लिस्ट है हमारी, हम इसको फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर एक्चुअली आप कह सकते हैं कि सॉर्ट की ही एक एक्सटेंशन है। यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग जो है डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। अब कुछ और चीज़ें मैं बताता हूँ। जैसे आपने मैथ पे क्लिक किया,
तो अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 67, 78, 89, 98। अगर आप में इसमें से कुछ नंबर्स को हटाना चाहते हैं, मान लीजिए मैं उनको हटाना चाहता हूँ जिसका जिनके भी नंबर 67 है उनको मैं हटाना चाहता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा और ओके करूँगा तो जो 67 जिसके नंबर मैथ में थे वो यहाँ से हट गया। तो मैं दोबारा से इसको चेक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए नंबर फिल्टर भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी रेंज के नंबर जो हैं वो आप दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ये चीज़ लगा सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं नंबर फिल्टर्स। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि मुझे वो सारे नंबर दिखें या वो सभी नंबर दिखे मैथ वाले जिनके भी नंबर ग्रेटर देन 80 हैं। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपको सिर्फ वही नंबर, वही यहाँ पे डेटा दिखेगा जिनके मैथ में जो नंबर हैं वो 80 से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ वही नंबर दिखे आपको, वही डेटा दिखा। एक्स वाई जेड का 89 नंबर थे, ए बी सी के 98 नंबर थे। तो आपको यहाँ पे सिर्फ वही डेटा दिखा। मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ। सिलेक्ट ऑल करके ये सारा डेटा मुझे दिख गया। मान लीजिए फिर मैं मैथ पे सिलेक्ट करता हूँ, नंबर फिल्टर पे जाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे वो बच्चे दिखें जिनके नंबर लेस देन 70 हैं। तो मैंने यहाँ पे ओके क्लिक किया तो देखिए मैथ में जिनके भी नंबर 70 से कम थे, जैसे कि ये 67 था इसका PQR के नंबर, तो मुझे सिर्फ वही डेटा यहाँ पे शो हुआ। तो इस तरह से हम अलग अलग जो है डेटा को यहाँ पे शो कर सकते हैं या फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे आपको। देखिए यहाँ पे इक्वल्स, इक्वल्स मतलब कि किसी स्पेसिफिक नंबर आप चाहते हैं कि मुझे वो दिखे जिनके नंबर सिर्फ 9, जिनके नंबर 98 है तो इक्वल से हो जाएगा। डज नॉट इक्वल मतलब मुझे वो ना दिखें जिनके नंबर 98 है, उसके अलावा हर कोई दिखे, तो वो डज नॉट इक्वल से होगा। ग्रेटर देन मैं आपको बता चुका हूँ, लेस देन आपको बता चुका हूँ। ग्रेटर देन और इक्वल टू, मान लीजिए आप चाहते हैं कि मुझे वो सारे नंबर दिखें। अगर देखिए ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, अगर मैं लिखता हूँ ग्रेटर देन 60 तो उसमें 60 इंक्लूड नहीं होता, मतलब 60 से ऊपर वाले नंबर दिखते हैं आपको। पर आप अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू करते हैं तो फिर क्या होगा, वो 60 भी इंक्लूडेड होगा। उसी तरह से लेस देन में भी होता है कि अगर लेस देन है, हम बोलते हैं कि लेस देन 60 तो आपको 59 तक के नंबर दिखेंगे। अगर आप बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू तो फिर आपको जो 60 है वो भी इंक्लूड होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है बिटवीन। अब बिटवीन क्या करता है, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिटवीन का नंबर कि मैं वो सारे नंबर चाहता हूं जो 60 और 80 के बीच में फॉल करते हो, या 60 से लेके 80 तक की रेंज के वो सारे जो बच्चे हैं जिनके जो नंबर है मैथ्स में वो मुझे शो हो जाए। तो जैसे मैं ओके करूंगा तो मुझे वही शो होंगे जिनके 60 टू 80 के बीच में नंबर है। तो इस तरह से आप बिटवीन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा टॉप 10, मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है, आपके क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, मैं सिर्फ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। ये डेटा जो है आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपकी शॉप है या कुछ है, आप कुछ और डेटा जो है अपने फिल्टर के अकॉर्डिंग निकालना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं अभी स्टूडेंट्स की बात कर रहा था इसलिए मैं आपको स्टूडेंट का रेफरेंस लेके बता रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखिए टॉप 10 लिखा हुआ है, तो आपके पास 100 स्टूडेंट्स का डेटा है। तो आप वो चाहते हैं कि मैथ में जो टॉप 10 बच्चे हैं वो आपको दिखें, या फिर आपने टोटल रिजल्ट निकाल लिया एंड में और आप चाहते हैं कि टॉप 10 दिखें, तो हम यहाँ पे टॉप 10 निकाल, यहाँ पे क्लिक करके जो पहले टॉप के 10 बच्चे होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, बाकी उसके नीचे आ जाएंगे। उसके बाद ये आपका अबव एवरेज और बिलो एवरेज जो है वो भी इस तरह से ही काम करता है। तो ये है कि किस तरह से आपकी सॉर्टिंग और फिल्टर जो है वो काम करता है। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा कि ये सॉर्टिंग और फिल्टर जो है वो हम किस तरह से काम में लेते हैं। अगर इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपको लगता है कि मुझे किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे या फिर किसी स्पेसिफिक चीज़ पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाई और आपको समझ में ना आई हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं ज़रूर उस पर एक वीडियो बनाऊंगा या आपको ज़रूर आंसर दूंगा वहाँ पे। इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए AS नोट्स। थैंक यू।